बहुत बरस पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, नाम कालीपुर। गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि लोग अक्सर जंगल के अंदर एक काले पत्थर का दरवाजा देखने की बात करते थे। कोई कहता वो दिखता है, कोई कहता वो सिर्फ मन का भ्रम है, पर सब में डर था। कहते थे काली द्वार तभी दिखाई देता है जब कोई सच्ची परीक्षा में हो। उसी गांव में रहती थी एक भोली मेहनती लड़की सिया। उसकी माँ महीनों से बीमार थी, चलने फिरने की ताकत भी नहीं बची थी। गांव में दवाई का कोई जुगाड़ नहीं, जड़ी बूटी ही एक सहारा। उस रात नवरात्रि थी, सब घरों में माँ की चौकी सजी थी। ढोलकों की हल्की आवाज आ रही थी, पर सिया के घर में सन्नाटा था। माँ ने धीमे से कहा, बेटी आज जड़ी बूटी मिल जाए तो शायद मेरी सांसें थोड़ी संभल जाएं। सिया बोली, माँ मैं अभी लेकर आती हूँ। चाहे जंगल कितना भी गहरा हो। रात आधी हो चुकी थी, आसमान बादलों से घिरा था, हवा में ठंड और डर दोनों थे। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट मानो कुछ चेतावनी दे रही हो। सिया ने टिमटिमाती लालटेन उठाए और जंगल की पगडंडी पर चल दी। जैसे जैसे वह भीतर जाती, हवा भारी होती जाती। कहीं दूर से लोमड़ी की आवाज, कहीं सूखे पत्तों पर किसी के कदम जैसी आहट। पर सिया के दिल में माँ की चिंता डर से बड़ी थी। जंगल के बीच अचानक सिया की लालटेन की रोशनी किसी चीज से टकराए। वहां वही काला पत्थर का दरवाजा खड़ा था। दरवाजा मानो जमीन से उगा हो, ऊंचा, भारी और रहस्यमय। उस पर लाल सी हल्की चमक चल रही थी, जैसे कोई भीतर सांसें ले रहा हो। सिया के पैर अपने आप रुक गए, दिल धड़कने लगा, पर माँ की हालत याद आते ही उसने कदम बढ़ाया। सिया ने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ, और उसी पल तेज शंखनाद, चारों ओर काली रोशनी फैल गई। जंगल की आवाजें थम गईं, हवा जड़ हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, मानो कोई दूसरी दुनिया का रास्ता खुल रहा हो। सिया की सांसें अटक गईं। दरवाजे के भीतर रोशनी फैली और सिया ने देखा एक विशाल दिव्य रूप। चारों ओर अग्नि सी चमक, ऊपर घूमता हुआ त्रिशूल, गले में मुंडमाला, पर चेहरे पर भय नहीं बल्कि ममता और करुणा। माँ काली स्वयं खड़ी थी। उनकी आवाज गूंज उठी, बेटी तू अपने डर को पार कर सच्चाई और प्रेम के रास्ते चली है। ऐसे मन की रक्षा मैं करती हूँ। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर उसके माथे पर काला तिलक लगाया। माँ बोली, तेरी माँ की बीमारी अब तुझसे दूर हो चुकी। जैसे तू निडर हुई, उसी तरह हर संकट को पराजित करेगी। हवा फिर से चलने लगी, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, और देखते ही देखते दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल वापस पहले जैसा हो गया। सिया भागती हुई घर पहुंची। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, पूरी तरह स्वस्थ, आंखों में चमक। सिया रोते हुए गले लग गई। माँ बोली, बेटी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर से बड़ा बोझ हटा दिया हो। सिया सब समझ गई, ये माँ काली का आशीष था। और उस दिन के बाद काली द्वार किसी को नहीं दिखा। कहते हैं वो दिखता है, पर केवल उसी को जिसका दिल सच्चा हो और जिसकी परीक्षा बाकी हो। ऐसी ही प्राचीन और रहस्यमय कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।